ये किडनैपिंग होगी जबरदस्ती की। ये लोग जो सरकार के हर गलत कार्य को, सरकार के पूरे भ्रष्टाचार को, सरकार की गुंडागर्दी को समाज के सामने रख रहे हैं, उनकी जुबान को बंद करने का एक घिनौना षड्यंत्र है और कुछ नहीं। मैं सीधे नाम ही लेके बोलता हूं कि मोदी का 2024 को लेके जो डर है, मुझे लगता है अगर न्यूज क्लिक पे होता तो उसके जो मालिक हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती, और ये कार्रवाई जो हुई है इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग जो है दिल्ली पुलिस की, उसके द्वारा कार्रवाई हुई है। तो अगर मालिकों के खिलाफ कार्रवाई होती तो समझ में आता था, लेकिन ये कार्रवाई मालिकों के खिलाफ नहीं है, ये कार्रवाई पत्रकारों के खिलाफ है। ये यूं समझो कि जो पत्रकार उनसे जुड़े हैं, उन पर अपना कार्यक्रम देते हैं, उनके खिलाफ ये कार्रवाई है। तो पत्रकारों के खिलाफ यूएपीए का क्या मतलब है? पत्रकारों के खिलाफ तो यूएपीए का कोई मतलब नहीं है। और अगर ये मामला इकोनॉमिक ऑफेंस का है, पैसे के लेन देन का है, कोई बात है, तो ये बिल्कुल अलग चीज है जिसका पत्रकारों से कोई लेना देना नहीं है। आरोप काफी गंभीर है सर, चीन से फंडिंग के आरोप है, चीन से कनेक्शन के आरोप है। चीन से फंडिंग के अभी तक कोई सबूत नहीं है, एक बात जो बात कही जा रही है, लेकिन इस बात के सबूत हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का जो पीएम केयर फंड है उसमें चीन की कंपनियों से फंडिंग आई है, पैसा आया है। और इस बात के भी सबूत हैं जो विवेकानंद फाउंडेशन है उसमें भी चीन की तरफ से पैसा आता है। इस बात के सबूत हैं। अगर चीन से फंडिंग का मामला है तो सबसे पहले उनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, उनको अरेस्ट किया जाना चाहिए। लेकिन क्यों? क्योंकि वो सब कुछ पीएम केयर फंड सीधे सीधे प्रधानमंत्री के हाथ में है, और बाकी जो विवेकानंद फाउंडेशन वगैरह जो है ये सब बीजेपी और आरएसएस से जुड़े हुए जो लोग हैं खासकर, इसलिए उनके खिलाफ कुछ नहीं हो रहा। लेकिन सर सवाल है कि न्यूयॉर्क टाइम के आधार पर, एक अखबार के आधार पर रेड मारी जा रही है, इतनी बड़ी रिपोर्ट छपी अडानी के खिलाफ, उस आधार पर कुछ नहीं हुआ उनका। यही बात लोगों को मतलब सबसे ज्यादा अखर रही है कि जिसके खिलाफ सबूत हैं और जिसके खिलाफ इस बात के पूरे प्रमाण है कि 17 लाख करोड़ का घोटाला किया गया और एक ही झटके में करीब 12 लाख करोड़ जो मार्केट से, शेयर मार्केट से गायब हो गए, कहां गए, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। जिसके खिलाफ सबूत हैं लगातार मिलते चले आ रहे हैं, पर जिनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, केवल एक रिपोर्ट छपी, उस रिपोर्ट के आधार पर अगर होना था तो पहले आप इन्वेस्टिगेशन करते। कोई इन्वेस्टिगेशन करी आपने? नहीं करी। आपने एफआईआर कर ली अपनी मर्जी से और उसके बाद में आपने आके उन लोगों को अरेस्ट कर लिया, पत्रकारों को, जिनका कोई लेना देना नहीं है। अगर फाइनेंस की कोई हेराफेरी कुछ भी है तो वो आप न्यूज क्लिक से पूछिए, उसके मालिक से पूछिए, वहां तो कुछ नहीं है। आप जो पूछ रहे हैं पत्रकारों को, ये सीधे सीधे सरकार का, और सरकार भी कहना बेकार रहेगा, मैं सीधे नाम ही लेके बोलता हूं कि मोदी का 2024 को लेके जो डर है, उस डर के तहत दिल्ली पुलिस के माध्यम से, दिल्ली पुलिस की जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग है उसके माध्यम से जो कार्रवाई पत्रकारों के खिलाफ की गई है, ये उस डर के चलते की गई है। और पत्रकारों पर आप यूएपीए के तहत कार्रवाई कर रहे हैं। और जैसा मैंने न्यूज देखी है, जो न्यूज मेरे सामने आ रही हैं, उसमें जब इनको उठाया गया है पत्रकारों को, तो इनको किसी तरह का कोई नोटिस नहीं, एफआईआर की कोई कॉपी नहीं है, उनके यहाँ जाके तलाशी आपने ली है, कोई सर्च वारंट आपके पास नहीं है। मतलब ये सीधी सीधी गुंडागर्दी नहीं है तो और क्या है? ये तो ये हो गया कि आपने केवल पुलिस के कपड़े पहन रखे हैं, सरकार की सपोर्ट आपको है, और आप जाके किसी के घर में घुस के और उसके कान पे बंदूक रख के कह दिखा क्या है तेरे पास, चल मेरे साथ उठा के ले आओ, तो ये किडनैपिंग होगी जबरदस्ती की। तो ये स्थिति है सर, इसके पीछे का आपको क्या कारण लगा? कारण बहुत सीधा है कि जो लोग इस सरकार का सच दुनिया के सामने रख रहे हैं, इस सरकार की जितनी भी गड़बड़ियां हैं और जितनी भी इस सरकार ने आर्थिक अपराध किए हैं और जितने भी तरह के अपराध किए, उनको जनता के सामने ला रहे हैं। और ये किसी हालत में मोदी चाहता नहीं है कि कुछ भी उसका सच लोगों के सामने आ जाए और मोदी सबके सामने नंगा हो जाए, क्योंकि अगर वो नंगा हो गया तो 2000 अभी ये जो चुनाव होने वाले 4 राज्यों में, इसमें क्या हाल होना है उससे पता लग जाएगी। और इसके बाद लोकसभा का चुनाव होना है, तो किसी भी हालत में सच सामने ना आ जाए, कोई बोलता हुआ नजर ना आ जाए, अभिव्यक्ति की आजादी को दबाने का ये जो
काम है बहुत ही घिनौना एक काम है, षड्यंत्र है। यार एक मिनट एक एक करके पूछ रहा हूँ, पूछ रहे हैं, एक मिनट वो पूछ रहे जो हैं। राष्ट्रवादी पत्रकार हैं वो खामोश है, वो चुप है, डिबेट नहीं कर रहे हैं। राष्ट्रवादी पत्रकार नहीं है, वो मोदी के गुलाम पत्रकार हैं, वो भांड है। चारण भाट सुनते हो ना, पुराने जमाने में राजाओं के यहाँ होते थे, उसके चरण वंदन करते थे, उसके गीत गाते थे, उसकी तारीफ करते थे, उसकी ही उसमें जो है उनको प्रसाद मिलता था और उससे अपना जीवन यापन करते थे। तो आज के जितने भी जिनको मीडिया आप कह रहे हो वो चारण भांड हैं, वो सारे के सारे गुलाम हैं जो सरकार की प्रशंसा में ही व्यस्त हैं और कोई उनका काम नहीं है। वो पत्रकार नहीं है, वो न्यूज एजेंसीज नहीं है। न्यूज एजेंसी या यूं कहो पत्रकारिता अगर कोई कर रहा है तो आप जैसे लोग हैं और उर्मिलेश जी जैसे लोग हैं, अभिषेक शर्मा जी जैसे लोग हैं, जो भाषा सिंह जी हैं उन जैसे लोग हैं, अनिल चक्रवर्ती उन जैसे लोग हैं, परंजो गुहा ठाकुर दा जिन्होंने इसकी अडानी की पूरी खोल के रख दी कि किस तरह से इन्होंने अंबानी और अडानी ने ऑयल फील्ड में जिस तरह से हुआ। आप देंगे जो ओएनजीसी को एक करीब 40,000 करोड़ रुपए की जो डील करवाई थी रशियन कंपनी के साथ में, वो जो सारी चीज खोली हैं वो परंजो गुहा ठाकुर साहब ने खोले हैं। इसलिए ये लोग जो सरकार के हर गलत कार्य को, सरकार के पूरे भ्रष्टाचार को, सरकार की गुंडागर्दी को समाज के सामने रख रहे हैं, उनकी जुबान को बंद करने का एक घिनौना षड्यंत्र है और कुछ नहीं है। सर लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से पुलिस ने उठा करके और खबरों के बारे में पूछते हैं, जो आपने इस पे स्टोरी किया, आपने इस पे स्टोरी किया, तो कहीं ना कहीं ये डेमोक्रेसी को खत्म करने वाली सवाल तो नहीं है? नहीं, पहले ही दिन से है ये, तो सब कुछ पहले ही दिन से चल रहा है सरकार का कि डेमोक्रेसी है, नाम के लिए रह गई है, बाकी खत्म ही है। हर तरह की जो भी बात है सरकार ही कर रही है, बिना इमरजेंसी की घोषणा किए। इमरजेंसी लागू है इस देश में, किसी को भी चाहे आप उठा के बंद कर लो, किसी के खिलाफ झूठी एफआईआर कर दो, किसी को जेल भेज दो। और क्या हो रहा है इरफान के खिलाफ? क्या है, वो कार्टूनिस्ट ही तो है, उसने कार्टून ही तो बनाया है, उस कार्टून के आधार पर आप उसको उठा के ले आ रहे हैं। और ये सारी चीजें हैं क्या? इन सब ने किया क्या है? इन सब ने सरकार की सच्चाई जो है वो लोगों के सामने रखी है और ये बर्दाश्त नहीं है। लेकिन सर अब एक सोशल मीडिया पर 2 फोटोज वायरल हो रही हैं। एक समय वो जब अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया गया था और अब इनकी गिरफ्तारी दिखाई गई है और यही बोला जा रहा है कि एक ही के गिरफ्तार होने पर आवाजें क्यों उठाई जा रही है? नहीं, एक के गिरफ्तार होने पे कहाँ है? ये इतने सारे लोग जो हैं गिरफ्तार किए गए, एक कहाँ है? करीब 8-10 लोगों को उठाया गया है, 8-10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और उर्मिलेश जी तो कम से कम पिछले 45-50 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं और कितनी साफ सुथरी, कितनी बेहतरीन पत्रकारिता उनकी है, आप देखिए। ऐसे लोगों को अगर आप उठा रहे हैं, क्या कर रहा है अभिषेक शर्मा, रोहिणी, ये क्या कर रही है जो अपना भाषा सिंह है, भाषा सिंह जमीन पर जाकर, बिल्कुल जमीन पर जाकर पत्रकारिता कर रही हैं, सच बता रही हैं। यही इनका कसूर है और तो इनका कोई कसूर नहीं है। लेकिन मोदी को किसी भी हालत में सच पसंद नहीं है, सच से मोदी की टांगें कांपती हैं, इसलिए वो जो डर। और अब चुनाव सर पे हैं, इस दौरान ये सच्चाई लगातार बाहर आएगी तो निश्चित रूप से जो उसकी सत्ता में, जो सत्ता की उसकी हवा से, उस पर निश्चित रूप से रोक लगेगी।